अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है मैं नीचे नहीं उतरा, या शायद उतर गया। समय रात के 2:17। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हूँ। दादा की पुरानी हवेली 20 साल से बंद। लकड़ी की सीढ़ियाँ अजीब आवाज़ कर रही हैं, जैसे कोई वज़न पहले से उन पर मौजूद हो। मैं यहाँ सिर्फ कागजात देखने आया था। हवेली बेचनी है, लेकिन नीचे जाते हुए मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। अभी मैंने नीचे देखा, सीढ़ियों के बीच कोई खड़ा है, लाल कपड़े, स्थिर। मैं साफ नहीं देख पा रहा, रोशनी कम है, पर वो मुझे देख रही है। ये मजाक नहीं है, घर में कोई नहीं है। उसका चेहरा साफ नहीं, पर उसकी मुस्कान दिख रही है। मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको। उसने हिलना शुरू किया। मैंने कदम बढ़ाया और मेरा पैर फिसल गया। अगर ये रिकॉर्डिंग यहीं रुक जाए तो मैं जिंदा हूं। शायद कुछ देर के लिए बेहोश था। मैं सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। सिर में दर्द है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है। ये कांच का टुकड़ा है, लाल चूड़ी जैसा। मैं ऐसी कोई चीज लेकर नहीं आया था। सीढ़ियों पर धूल जमी है, मेरे गिरने के निशान हैं, पर उसके पैरों के नहीं। मैंने गांव में पूछताछ की। लोग सीधे जवाब नहीं देते, बस इतना कहा कि ऊपर की मंजिल मत छेड़ना। पुरानी बात है, शादी की रात किसी लड़की की मौत हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर। कुछ लोग कहते हैं हादसा, कुछ लोग कहते हैं बहस हुई थी, और फिर खामोशी। दादा ने कभी इस घर का नाम तक नहीं लिया। अब समझ आ रहा है क्यों। मैं फिर सीढ़ियों के सामने हूँ। मैं डर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि बाद में खुद को समझा सकूं कि ये भ्रम था। धीरे धीरे पायल जैसी आवाज। आपने सुना? ये हवा नहीं है, ये कदमों की लय है। कोई ऊपर से उतर रहा है, लेकिन सीढ़ियां खाली हैं। ठंड अचानक बढ़ गई है। मैंने पीछे कुछ महसूस किया, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। इस बार मुझे मत गिराना। मैंने ये आवाज सुनी। ये मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं मुड़ा, वो मेरे पीछे थी। अब मैं उसे साफ देख पा रहा हूँ। लाल पोशाक, चेहरे पर आधा साया। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, वो थकी हुई थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है मुझे किसने छोड़ा था? मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने अपना घूंघट हटाया। चेहरे पर जलन के निशान थे, लेकिन डरावने नहीं, दर्दनाक। दीवारें नहीं हिल रहीं, कोई तेज प्रभाव नहीं, बस एक भारी चुप्पी। और फिर मुझे याद आया, दादा की पुरानी तस्वीर। उनके पास एक औरत खड़ी थी, लाल कपड़ों में, फोटो आधी जली हुई थी। उसने कहा, मैं गिरी नहीं थी। ये शब्द मेरे कान के पास बोले गए, इतने पास कि उसकी सांस ठंडी लगी। मुझे लगा जैसे सीढ़ियां फिर से पीछे खिसक रही हैं। मैंने कदम पीछे लिया। गलती, लकड़ी टूटी, संतुलन बिगड़ा। नीचे अंधेरा है।
वो आगे बढ़ रही है, धीरे, बिना जल्दबाजी। सच को हादसा मत कहो। पुलिस नोट में ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉर्डिंग डिवाइस सीढ़ियों के नीचे टूटा मिला। मालिक अर्जुन मेहरा, स्थिति मृत, गिरने से गंभीर चोट। सीढ़ियों पर पुरानी मरम्मत के निशान मिले। लकड़ी कमजोर थी, कोई अन्य व्यक्ति मौजूद होने के प्रमाण नहीं। हल्की पायल, फिर एक बहुत धीमी आवाज। अब कोई याद रखेगा। कभी कभी घर खाली नहीं होते, बस उनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। हवेली अब सील कर दी गई है, सीढ़ियां अभी भी वही हैं, लकड़ी अभी भी चरमराती है। और अगर रात के 2:17 पर आप वहां खड़े हों, तो हो सकता है आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ेंगे शायद कुछ भी ना हो।